माध्यमिक फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 8.3 करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। इस चैप्टर के तहत हम लोगों ने अब तक 8.3.1 से लेकर 3.4 तक कंप्लीट किया है। ये हमारा 8.3.5 लास्ट पॉइंट को डिस्कस करता है। यहाँ हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को समझेंगे और मैं बिल्कुल 3 वीडियो बनाऊंगा इसके बाद। आज के इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बत समझाऊंगा, इसके बाद वाले में एक्सट्रैक्शन और उसके बाद में इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। हर एक वीडियो इन तीनों एक एप्लीकेशंस को कंप्लीट करेगा। तो आज का वीडियो डिस्कस करेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग कंडीशंस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर, निकेल, गोल्ड एंड सिल्वर सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। समझते हैं क्या होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसके कंडीशन क्या है और कॉपर, निकेल, गोल्ड और सिल्वर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करते हैं, करते वक्त कौन सा एनोड कौन सा कैथोड यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रोलाइसिस को इस्तेमाल हमारे रियल लाइफ में कहां किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में, मतलब किसी एक के ऊपर में किसी और एक की लेयर चढ़ाने में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में हम इस्तेमाल करते हैं। अभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, इसके कंडीशंस क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कॉपर का, निकेल का, गोल्ड का और सिल्वर का कैसे कर सकते हैं, ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने लेक्चर पे चलते हैं। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ गया, मैं थोड़ा पीछे से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि जो हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ये क्या होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ टेक्निक दैट यूजेस इलेक्ट्रिक करंट टू कोट अ मेटल ऑब्जेक्ट विद अनदर मेटल। एक मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर में दूसरे मेटल ऑब्जेक्ट का एक कोटिंग चढ़ा देते हैं, मतलब एक को दूसरे से कवर करते हैं। इजी वे में समझाऊं तो आपने सुना है कि हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर ऑर्नामेंट्स को थोड़ा ब्यूटीफुल बनाने के लिए उस पर गोल्ड की एक कोटिंग चढ़ा जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन चीज है, यही है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वहां पर जो प्रोसेस की जाती है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही की जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया, उसका एक एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जो एप्लीकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हैज many applications such as improving the appearance, durability and conductivity of metal objects। अब मैं ड्यूरेबिलिटी समझाऊं, आप लोगों ने गैल्वेनाइजेशन को पढ़ा होगा बचपन में। आयरन में रस्टिंग का प्रॉब्लम है, अब आयरन के रस्टिंग को प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए उसके ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये भी हमारा ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ये भी हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही है। अब इस प्रोसेस को करते वक्त हमें कौन सा कैथोड और कौन सा एनोड रखना पड़ता है, ये फिक्स है। इसे पढ़िए, इसे समझ में आएगा। द ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड called the cathode is immersed in a solution that contains ion of the coating metal such as gold और copper। तो कॉपर की करनी है तो आप उसको उसमें डुबो देंगे। अब ये डुबोने वाला जो चीज है ना, और थोड़ा क्लियर हो जाएगा मुझे जैसे ही मैं इस चैप्टर के टॉपिक को बताऊंगा। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आज हम देखने वाले हैं अपने इस लेक्चर में कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर आपको कॉपर का करना है या निकेल का करना है या गोल्ड या सिल्वर का करना है तो हम किस पर और कैसे कर सकते हैं वो भी आज जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले आप जान लेते हैं कंडीशंस के बारे में, जो कंडीशंस इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कंपलसरी है। 5 कंडीशंस है जिनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। पहला, द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज ऑलवेज मेड द कैथोड। जिसको इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको आपको कैथोड बनाना पड़ेगा। दूसरा, द मेटल, जो यहां पे एग्जांपल में दिए गए हैं, निकेल, सिल्वर, गोल्ड, जनरली यही इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं। किसी को भी किसी के ऊपर नहीं चढ़ा दिया जा सकता। एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, कोई अमीर दिखने के लिए अगर चांदी के ऊपर में सोने का कोट चढ़ाता है तो पॉसिबल है, लेकिन अगर कोई गरीब दिखने के लिए बोलेगा कि मैं सोने के ऊपर मैं चांदी का कोट चढ़ाऊंगा, पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है। ये इलेक्ट्रो कोटिंग के प्रिंसिपल्स में नहीं आता। कोई भी किसी के ऊपर लेयर नहीं चढ़ा सकता, सेलेक्टेड चीजें ही हैं जो कर सकती हैं। द मेटल लाइक निकेल, सिल्वर एंड गोल्ड विच इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन द गिवन आर्टिकल इज प्लेस्ड एज एनोड। तो हम लोगों ने क्या देखा, जिसको इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको जाके कैथोड में डाल दो और जिसका करना है उसको एनोड में डालो। ठीक है, आपको किसी एक मेटल के ऊपर में, फॉर एग्जांपल सिल्वर के ऊपर में आपको गोल्ड की कोटिंग करनी है तो अब गोल्ड को ले जाके डालना कहां है, एनोड में डालोगे, और सिल्वर को कहां रखोगे, कैथोड में डाल दोगे। यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज करोगे, याद रखिएगा अगर आप गोल्ड की प्लेटिंग कर रहे हो तो आपको सिल्वर, आपको जो इलेक्ट्रोलाइट लीजिएगा उसमें गोल्ड होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में गोल्ड होना चाहिए। आप इलेक्ट्रोलाइट में गोल्ड के साथ कोई दूसरा कंपाउंड भी प्रेजेंट रहे, दूसरा भी रहे, लेकिन गोल्ड होना चाहिए एक कंपाउंड, याद रहे, एक एज एन एलिमेंट। लेस अमाउंट ऑफ करंट टू बी सप्लाइड फॉर अ लॉन्गर टाइम। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि आप यहां पर स्ट्रॉन्ग करंट नहीं पास करवा सकते। यहां हमेशा आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट को पास करवाना है और ये जो प्रोसेस है वो लंबे वक्त तक चलना चाहिए। तो लेस अमाउंट ऑफ करंट फॉर अ हाई अमाउंट ऑफ टाइम, ये रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्लस इलेक्ट्रोलाइसिस की भी। तो हम लोगों ने 4 कंडीशंस देख लिया, लास्ट कंडीशन को समझते हैं। Only direct current is to be used because alternating current causes ionization or alternate electrodes।
नो अफेक्टिंग कोटिंग टेक्स प्लेस ऑन कैथोड अंडर सच केसेस। तो अगर आप एसी यूज करोगे, अल्टरनेटिंग करंट यूज करोगे, आपकी जो कोटिंग है हो ही नहीं पाएगी। तो आपको यहां हमेशा बैटरी के सोर्सेज यानी डीसी को यूज करना चाहिए। होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। हम लोगों ने देखा कंडीशंस क्या क्या है, हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है कॉपर का तो क्या करना होगा। तो मैंने आपको बताया ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते टाइम एनोड, कैथोड्स और कॉपर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में क्या कहा था कि कैथोड को जिसको करना है उसको उसको ले जाके कैथोड में डाल दो। एनोड को किसको क्या करोगे, अब आपको कॉपर की प्लेटिंग करनी है तो कॉपर को ले जाके एनोड में डाल दिए, ये तो क्लियर हो चुका है। कैथोड में किसको ले जाना है, जिस पर प्लेटिंग करनी है, ठीक है, उसे आपने रख दिया। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि मुझे कॉपर की चम्मच बनानी है, लेकिन मैं चम्मच किसी दूसरे मटेरियल का है जिस पर ये कोटिंग पॉसिबल है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने स्पून को ले जाकर कैथोड में रखूंगा और मैं कॉपर को ले जाकर, प्योर कॉपर को मैं एनोड में प्लेस करूंगा। यहां पर मुझे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करना होगा उसमें मैंने कहा था कॉपर होना जरूरी है, क्योंकि कॉपर की प्लेटिंग कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट यूज किया गया है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये प्रोसेस क्लियर हो गया। अब आई होप कि बहुत इजीली समझ में आ जाएगा बाकी सब भी। मुझे निकेल क्यों करना है, ठीक है, तो मुझे क्या पता है एनोड पे किसको करूंगा, कैथोड पे किसको रखूंगा, कैथोड पे उससे ले जाकर रख दूंगा जिस पर कोटिंग करनी है। मैं फिर से मान लेता हूं मेरे पास एक ऐसा मटेरियल का स्पून है जिस पर निकेल की कोटिंग हो सकती है, तो मैं अपने स्पून को ले जाके कैथोड में रखूंगा और एनोड पे मैं रख दूंगा अपने निकल को ले जाके। सॉल्यूशन जो लूंगा उसमें मटेरियल में मेरे पास, उस मटेरियल में जो मैं इलेक्ट्रोलाइट लेने वाला हूं उसमें मेरा निकेल होना चाहिए। देखिए मैंने यहां क्या लिया है, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, with a little boric acid is used as electrolytic material। क्लियर है, निकेल सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट विद अ लिटिल बोरिक। तो यहां पर आप देख सकते हैं निकेल सल्फेट हमारे पास है, अमोनियम सल्फेट में हमारे पास निकेल नहीं है, निकेल सल्फेट के साथ अमोनियम सल्फेट और एक थोड़े अमाउंट में बोरिक एसिड्स को लिया गया है। निकेल क्लियर हो चुका है। इस कंडीशन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आपको निकेल की प्लेटिंग करनी है तो आप एनोड पे किसे रखोगे, कैथोड पे किसे रखोगे, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट दो पर करेंगे। अब हम एक देखते हैं कि मुझे गोल्ड की प्लेटिंग करनी है कॉपर स्पून पे, मतलब मेरे पास एक कॉपर का चम्मच है लेकिन मैं उसको गोल्ड का बनाना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पता ना कि मेरे जो स्पून है वो कॉपर का है, तो मैं उसे ले जाके रख दूंगा कैथोड पे और एनोड पे ले जाके मैं गोल्ड को रखूंगा। प्योर गोल्ड होना चाहिए मेरे पास जो वहां पर रहेगा। और जो मैं यहाँ इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहा हूं वो है पोटेशियम आयरन साइनाइड। यू कैन सी AU यहाँ प्रेजेंट है, यानी गोल्ड मेरे पास प्रेजेंट है। ये जो गोल्ड है यही मुझे हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने कहा था ना कि गोल्ड प्रेजेंट होना चाहिए, कंपाउंड में गोल्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तो कंपाउंड में गोल्ड प्रेजेंट है, ये प्लेटिंग में हेल्प करेगा, यही जाकर प्लेटिंग एक्चुअली करेगा। लेकिन ये एक्चुअली हेल्प करेगा, ये जो मेरा प्योर गोल्ड है यहां से कोरोजन होगा, यहां से टूटेगा और मेरे कैथोड पे जाके कलेक्ट होना स्टार्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाय सिल्वर। तो अगर मुझे सिल्वर से कोटिंग करनी है, यहां पर देखिए दिया गया है साथ में एक मटेरियल, निकेल का मटेरियल आपको दिया है जिस पर सिल्वर की कोटिंग करनी है। तो मैं सिल्वर को ले जाकर एनोड में रखूंगा और निकेल के मटेरियल को अपने कैथोड में रखूंगा। यहां पर भी मैंने आप देख सकते हैं कि KAgCN यूज किया है, पोटेशियम एग्रोटोसाइनाइड। यहां पर आप Ag देख पा रहे हैं, ये हमारा सिल्वर है, तो ये हम इसे कोटिंग कर पा रहे हैं। इस तरह से एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये होता है कि जब आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं तो आप कैथोड में किसे यूज कर रहे हैं, एनोड में किसे यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक किसे यूज कर रहे हैं। तो एनोड और कैथोड तो बहुत इजीली समझ आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम, क्योंकि जनरल प्रोसेस से ही, डेफिनेशन से ही मिल जाता है, प्रॉब्लम होती है उसके इलेक्ट्रोलाइट को याद रखने में। तो आप लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स पर ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोलाइट्स को याद रखनी है। दैट्स इट। इसके साथ हमारा एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का है वो कंप्लीट होता है। हम अपने मेन स्क्रीन पर चलते हैं, देख सकते हैं आप एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोप्लेटिंग कंप्लीट हो चुका है। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन, जो कि एक प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस का ही, और एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम को समझेंगे, कौन सा एनोड, कौन सा कैथोड और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।